भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा की जगह ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये वो सवाल है जो बीते कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई नेताओं के नामों की चर्चा इस पद के लिए हो रही है। तारीखों की असमंजस के बीच कयासों का बाजार भी गर्म है। इस बीच अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कब तक नया अध्यक्ष मिल सकता है और किसे ये जिम्मेदारी मिल सकती है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं खबर विभाग। संगठन चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में हो जाना चाहिए था, लेकिन पेच फंस गया। दिल्ली चुनाव और कुछ राज्यों के संगठन चुनाव में देरी के कारण यह मामला लंबा खिंच गया। पार्टी के संविधान के अनुसार आधे राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी 29 राज्यों में से 18 राज्यों के संगठन चुनाव पूरे हो जाने पर ही भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी के आधे से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव 15 जनवरी 2025 तक पूरे हो चुके हैं। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदू नववर्ष में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हिंदू नववर्ष 30 मार्च को शुरू हो रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि 18 से 20 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। अब नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने जनवरी 2023 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा को पार्टी की तैयारियों की देखरेख करने के लिए विस्तार दिया गया था। फिर नए अध्यक्ष के चुने जाने तक फिर से पद में बने रहने का मौका दिया गया। नड्डा वर्तमान में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। सियासी गलियारों में नड्डा के रिपीट होने की संभावना बहुत कम होने की चर्चा है। ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहले नाम मनोहर लाल खट्टर का है। खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मोदी सरकार में मंत्री है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और आरएसएस से नजदीकी उनकी दावेदारी को और मजबूत कर रही है। खट्टर की छवि जमीनी नेता की है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और जनाधार के कारण उनका नाम बीजेपी के संभावित राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में दूसरे नंबर पर है। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, जबकि वो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अभी पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे भूपेंद्र यादव भी दावेदार के रूप में है। संगठन में उनकी सक्रियता और नीति निर्माण में योगदान उन्हें दावेदारी में लाता है। वहीं ओडिशा से आने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है। संगठन और चुनावी रणनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हाल ही में हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कुछ नाम आ सकते हैं दक्षिण से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर दक्षिण से भी दावेदार के रूप में कई नाम सामने आ रहे हैं। चूंकि साउथ में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, बीजेपी मिशन साउथ पर फोकस कर रही है। ऐसे में साउथ से किसी एक को मौका दिए जाने की भी चर्चा है। साउथ से जो नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आ रहे हैं उनमें कोयला एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम लिया जा रहा है। इनमें रेड्डी और संजय कुमार दोनों तेलंगाना से आते हैं, जबकि जोशी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। वहीं BL संतोष का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लिया जा रहा है। BL संतोष कर्नाटक से आते हैं। बीजेपी ने साउथ में सबसे पहले कर्नाटक में ही सरकार बनाई थी। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा दक्षिण की सुषमा स्वराज कहे जाने वाली आंध्र प्रदेश की दग्गुबती पुरेंद्रेश्वरी का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है। वे तेज तर्रार छवि और जमीनी पकड़ वाली लीडर मानी जाती है। पुरेंद्रेश्वरी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट है। वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये थे दावेदारों के नाम, लेकिन अब अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। आरएसएस के साथ विचार विमर्श के बाद ही नाम फाइनल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे खबर विभाग के साथ।